Class 3 Maths Revision of Chapter 4 Multiplication Exercise 4.1 स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स की हेल्प से करना है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट फैक्ट आपको दिया गया है, व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो द प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। जब भी आप किसी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो, लाइक आपका नंबर है 7, आपने इसे ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया तो जो आपका प्रोडक्ट है, आंसर है, वो ज़ीरो ही होगा। स्टूडेंट्स ये बात आपको याद रखनी है, जब भी आप किसी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर, आपका प्रोडक्ट ज़ीरो ही आएगा। फर्स्ट फैक्ट आपका ये है। सेकंड फैक्ट है आपका, व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1 द प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ। जब भी आप किसी नंबर को, सपोज नंबर है 5, उसे आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर वही नंबर होगा जिसे आपने 1 से मल्टीप्लाई किया है। 5 को 1 से किया तो आपका प्रोडक्ट आंसर 5 ही होगा। 5 1 ज़ा 5। थर्ड फैक्ट है आपका, व्हेन 2 और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाइड अ चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स टू बी मल्टीप्लाइड डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। इसमें देखो स्टूडेंट्स, आपको बताया गया है, सपोज़ आपके पास 2 नंबर्स हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 हुआ आपका 20। अब यहाँ पे देखो जो आपके ये मल्टीप्लिकेंट्स है 4 एंड 5, मैंने इनके प्लेसेस बदल दिए, इनकी जगह बदल दी। 5 फर्स्ट आ गया और 4 सेकंड पे चला गया, तो आपका आंसर क्या हुआ, 5 4 ज़ा 20। तो देखो दोनों ही कंडीशन में जो आपका आंसर है वो 20 आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है, जो आपके मल्टीप्लिकेंट्स हैं उनका ऑर्डर चेंज होने से, जगह बदलने से आपका प्रोडक्ट चेंज नहीं होता, आपका प्रोडक्ट वही रहेगा। आपके जो मल्टीप्लिकेंट्स हैं आप उनकी जगह बदल रहे हो, चेंज कर रहे हो उनका ऑर्डर, उससे आपका प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये हुए आपके मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। अब करते हैं एक्सरसाइज 4.1। इसमें आपको जो बॉक्सेस हैं उन्हें फिल करना है। फर्स्ट आपको दिया गया है 217 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो। तो देखो एक नंबर है, इसे आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, तो आप इस बॉक्स में ज़ीरो फिल करोगे। सेकंड दिया गया है 119 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करें, आप 1 कराए तो जो नंबर आप 1 से मल्टीप्लाई करा है वो नंबर एज इट इज़ आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 119। थर्ड दिया गया 0 मल्टीप्लाई बाय 1257, तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट भी 0 होगा। फोर्थ में देखो 1 से मल्टीप्लाई करा जा रहा है, एक नंबर है 3597 को, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो यही नंबर होगा जिसे 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, 3597। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज जो है 4.1 वो ऐसे होगी। इसमें देखो जो 7th वाला आपको दिया गया उसमें देखो एक नंबर है 92 मल्टीप्लाई बाय 57 इज़ इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई बाय 92। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है, आप इतनी बड़ी मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आपको देखो देखना है, समझना है ऐसे। देखो 92 और 57 और इक्वल के बाद देखो 92 जो फर्स्ट प्लेस पे था वो लास्ट सेकंड पे चला गया, और फर्स्ट प्लेस पे आपका क्या आ जाएगा, ये सेकंड आ जाएगा, सेकंड नंबर जो 57। यहाँ पे इन दोनों नंबर्स के जो प्लेसेस है वो चेंज हो रहे हैं, इनका ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो आपको इस ऑर्डर को ही चेंज करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो ये हुई आपकी एक्सरसाइज 4.1। अब आते हैं एक्सरसाइज 4.2। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखो फर्स्ट दिया गया है आपको एक नंबर है 2 डिजिट नंबर 28, जैसे आपको एक 1 डिजिट नंबर 9 से मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स बहुत ईजी है, ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले आप 1s कॉलम को करोगे तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 की डबल 8 टाइम्स तक रीड कीजिए, 9 8 हुआ 72। 72 देखो 2 डिजिट नंबर है, तो जो इसका राइट वाला डिजिट है 2 वो इस कॉलम के नीचे आ जाएगा, 1s कॉलम के नीचे, और जो 7 है 10s कॉलम से रिलेटेड है वो, तो वो 10s कॉलम पे कैरी बन जाएगा। अब आप 9 को 10s कॉलम का जो नंबर है 2 उसे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 2 ज़ा 18। अब इस 18 में इस 7 कैरी को ऐड कीजिए, 18 + 7 हुआ आपका 25। तो 28 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ इक्वल टू 252। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ऐसे ही आपको कैरी लगाते हुए इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है आपकी 4.3। 4.3 में भी देखो यहाँ पे आपको एक 4 डिजिट नंबर दिया गया है, जिससे आपको एक 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इसे देखो एक दिया गया है 3312, इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो स्टूडेंट्स देखो 2 को 2 से देखो ये प्लेसेस हैं, 1000 प्लेस, 100 प्लेस, 10 प्लेस, 1 प्लेस। तो पहले 2 को जो 1 प्लेस का डिजिट है 2 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4। अब 2 को 10 कॉलम वाला जो नंबर है उससे कीजिए, तो 10 कॉलम पे है नंबर 1, तो 2 1 ज़ा 2, दैन 100 कॉलम पे है 3, 2 3 ज़ा 6, और लास्ट में 1000 कॉलम पे 3, 2 3 ज़ा 6। तो ऐसे आप इन्हें कॉलम वाइज स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 4.3, बहुत ही ईजी है। बी पार्ट में भी देखो ऐसे ही दिया गया है आपको, तो ये प्रैक्टिस है, इसकी प्रैक्टिस करोगे आप रफ नोटबुक में। अब आती है आपकी एक्सरसाइज 4.4। इसे ध्यान से समझना आप लोग। देखो इसमें आपको एक नंबर दिया गया है
47 जिसे आपको 13 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, अब तक हमने एक 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई किया था, बहुत इजी था। अब देखो ये 2 डिजिट नंबर हो गया आपका 13। तो कैसे करोगे स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल है। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि यहाँ पे ये 1 है, आपको बस ये जो राइट वाला डिजिट है 1 प्लेस पे 3, इसको याद रखना है। अब आप जैसे किसी भी नंबर को एक 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, सेम वैसे कर दीजिए। तो 47 को पहले 3 से करते हैं। तो देखो 3 को 7 से किया, 3 7 ज़ा 21, 1 यहाँ लिखो, 2 नेक्स्ट कॉलम पे कैरी। अब 3 को करो 4 से, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 हुआ 14। तो ये आपका यहाँ तक हो गया। अब आती है बारी 1 की। तो देखो 13 में जो 3 है वो 1 है और 1 जो है वो 10 है। 10 प्लस 3, तो आपने 3 से तो मल्टीप्लाई कर दिया 47 को। अब आपको जो 10 प्लेस का डिजिट है 1, यानी 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 में 1 0 होती है आपकी, 10 प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसीलिए आप अपने राइट में सबसे पहले यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करा जा रहा है। अब आप क्या करोगे, जैसे आपने 47 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही आप 47 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले 1 को 1 प्लेस का डिजिट 7 उससे कीजिए, 1 7 ज़ा 7, देन 1 को 4 से कीजिए, 1 4 ज़ा 4। अब देखो जो ये दोनों आपके आंसर आए, अब आप इन्हें ऐड कर दोगे। 1 प्लस 0 1, 4 प्लस 7 11, 11 का 1 आएगा, 1 नेक्स्ट कॉलम पे कैरी, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 कैरी 6। तो आपका आंसर आया 611। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो इस तरीके से आपको इसे करना है, वरी मत करना, बस ध्यान रखना आपको जब आप 10th कॉलम वाला जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आपको एक 0 पुट करनी होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.5। इसमें देखो आपको फिल इन द बॉक्सेस दिए गए हैं। देखो किसी भी 10 के मल्टीपल से, 100 के मल्टीपल से कैसे एक नंबर को इजीली मल्टीप्लाई करा जाता है वो यहाँ पे आपको सिखाया गया है। ध्यान से सुनना आप। जैसे देखो फर्स्ट दिया गया 3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो स्टूडेंट्स इस 0 को सबसे पहले अपने राइट पे लगा दो। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 ज़ा 3, तो आपका आंसर हुआ 30। ऐसे ही देखो सेकंड दिया गया है 10 मल्टीप्लाई बाई 27, तो देखो 10 में 1 0 है, पहले आपका इधर 0 आ जाएगा। अब इस 1 को 27 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 27 से किया तो 27 नहीं आएगा, तो आपका आंसर हुआ 270। ऐसे ही देखो थर्ड दिया गया है 40 मल्टीप्लाई बाई 4, तो इस 40 में 1 0 है, पहले आपका राइट पे 1 0 आ जाएगा। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 ज़ा 16, तो आपका आंसर हुआ 160। ऐसे ही देखो फोर्थ दिया गया है 12 मल्टीप्लाई बाय 80 में 1 0 है, तो पहले 1 0 आ जाएगा राइट पे आपका। अब 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 8 ज़ा 96, तो आपका आंसर हुआ 960। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही करोगे। देखो 100 का भी ऐसे होगा। फिफ्थ में देखो आपको 8 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो 100 में 2 ज़ीरोज़ है, तो पहले 2 ज़ीरोज़ पुट करो। अब 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 1 ज़ा 8, तो आपका आंसर हुआ 800। तो आप इस तरीके से इन्हें मल्टीप्लाई करोगे। आपको ध्यान देना है, आप 100 के मल्टीपल से कर रहे हो या 10 के मल्टीपल से कर रहे हो। 10 के मल्टीपल से कर रहे हो तो पहले एक 0 पुट करना राइट पे, और 100 के किसी मल्टीपल से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पहले 100 में 2 ज़ीरोज़ होती है, तो 2 ज़ीरोज़ को पुट करोगे अपने राइट पे, फिर जो डिजिट्स आपके बच जाएंगे आप उन्हें मल्टीप्लाई करके अपना आंसर कंप्लीट करोगे। बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.6। लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें आपको वर्ड सम्स दिए गए हैं। जैसे देखो फर्स्ट दिया गया है, अ फ्रूट सेलर सेल्स बनानास 4 रुपीज़ 48 पर डजन। इफ़ ऋषभ बॉट 3 डजन बनानास, हाउ मच विल ही पे टू द फ्रूट सेलर। एक फल बेचने वाला है, वो बनाना बेच रहा है 48 रुपीज़ पर डज़न, यानी एक डज़न बनाना 48 रुपीज़ में बेच रहा है। तो बताइए अगर ऋषभ 3 डज़न बनानास ख़रीदता है तो उसे फ्रूट सेलर को कितने पैसे देने होंगे। तो देखो 1 डज़न बनाना की कॉस्ट है 48 रुपीज़, तो उसे 3 डज़न बनानास ख़रीदने हैं, तो 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, तो आपका आंसर होगा स्टूडेंट 144।
तो ऋषभ अगर 3 डज़न बनाना ख़रीदता है फ्रूट सेलर से तो उसे फ्रूट सेलर को 144 रुपीज़ देने होंगे। स्टूडेंट्स स्टेटमेंट का ध्यान रखना, स्टेटमेंट आपको वर्ड सम में ज़रूर लिखनी है। इफ़ आप स्टेटमेंट नहीं लिख पा रहे हो तो आपको जो भी है, आपका प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, आपको उसे सॉल्व ज़रूर करना है। इसके भी मार्क्स आपके अलग से होते हैं, बट आप ट्राई करना कि आप स्टेटमेंट ज़रूर लिख पाओ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट हुई। अब जो आपका चैप्टर है 4 मल्टीप्लिकेशन वो कंप्लीट होता है। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर की रफ नोटबुक में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और स्टूडेंट्स टेबल्स अगर आपको लर्न नहीं है तो प्लीज़ 20 तक टेबल्स सभी बच्चे लर्न करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर आपका डिवीज़न है, उसमें भी आपको टेबल्स जो है वो आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप सभी अब टेबल लर्न करेंगे और चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन की रफ नोटबुक में अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 के साथ। थैंक यू।